दोनों बंद कीजिए, दोनों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि सुबह-सुबह ये खबर आई कि प्रशांत किशोर, जिनको कुछ ही समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना प्रधान सलाहकार बनाया था, उन्होंने एक पत्र लिखा कैप्टन को और ये कहा कि वो इस पद पर नहीं रह सकते और उन्होंने ज्वाइन भी ये पद नहीं किया था। हालांकि उनको ये जो कहा गया था कि सलाहकार बनाया गया है, काफी दिन पहले की बात थी, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और आज ये भी खबर आ गई कि अब वो इस पद से अलग हो गए हैं, वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते। तो प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा, सभी की निगाहें इस तरफ है, क्योंकि पिछले दिनों ये भी कयास आए थे कि वो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, महत्वपूर्ण वो कांग्रेस के हाईकमान से लगातार मुलाकात की उन्होंने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह, पंकज कपाही हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार हमारे साथ जो लगातार प्रशांत किशोर को फॉलो भी करते हैं। पंकज, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि प्रधान सलाहकार बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री का रैंक भी उन्हें दिया गया था, वो सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब वो कैप्टन की साथ जिम्मेदारी स्वीकार करने से अपने आप को अलग कर लिया प्रशांत किशोर ने? देखिए विक्रांत भाई, जब पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए थे उसी समय प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया था कि अब वो रणनीतिकार की भूमिका नहीं निभाएंगे। आईपैक उनकी कंपनी है, आईपैक उसी तरह से काम करती रहेगी। पंजाब में आईपैक एक्टिव भी है, कई सारे कैंडिडेट के लिए प्रचार भी कांग्रेस के लिए कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो साथी हैं, जो वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम करें। 3 महीने पहले उनको सेक्रेटरीट में एक दफ्तर भी दे दिया गया था, स्टाफ सरकारी मिल गया था, गाड़ी सब कुछ मिल गई थी, लेकिन वो एक बार भी अपने दफ्तर नहीं आए, वो एक बार भी स्टाफ से नहीं मिले। और आज जिस तरह से उन्होंने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अब जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर जो है वो इस पर काम नहीं करेंगे। बाकायदा तौर पर उन्होंने 5 लाइनों में चिट्ठी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजी है, क्योंकि 2017 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि पंजाब में 80-100 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रशांत किशोर का साथ मिला था। प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी रहती है, एक बड़ा फेस, लोकल 4 इशू और कैंपेन, वो इसी तरह से उसके आसपास घुमाते हैं। उस समय 2017 में कॉफी विद कैप्टन, हर घर कैप्टन, रोजगार कैप्टन, इस तरह के कई सारे स्लोगन तैयार किए गए और हमने देखा कि 80 सीटें जो शायद कांग्रेस ने भी किसी ने नहीं सोची थी, प्रशांत किशोर वो लेने में कामयाब हुए। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह चेहरा थे। लेकिन इस बार रणनीति जहां प्रशांत किशोर ने बदली है, और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जो रणनीति रहती है कि एक मजबूत फेस जो है वो उन्हीं के साथ चलते हैं। इस बार कैप्टन की बजाय सिद्धू बड़ा फेस है। जब सिद्धू को अध्यक्ष लगाना था उस समय भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ प्रशांत किशोर ने मीटिंग की थी, तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है। और दूसरा, प्रशांत किशोर से करीब 4 महीने पहले जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो अब छोटे-छोटे प्रदेश में काम नहीं करना चाहते, वो 2021, 22, 23 की तैयारी नहीं करना चाहते, वो 2024 को टारगेट लेके चल रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री को सीधा जो है उनके खिलाफ रणनीति तैयार करना चाहते हैं और इसलिए सीधा कांग्रेस में एंट्री भी प्रशांत किशोर जो है वो करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पंकज बोली 2024, क्योंकि अभी तक की जो खबर है वो तो भूतकाल हो गया कि प्रशांत किशोर काम नहीं कर रहे, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे क्या प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी? आपने ठीक तरफ इशारा किया। अरुण से पूछते हैं, लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हैं। अरुण, सीधा सवाल, क्या अब प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका में, कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे जल्दी? देखिए विक्रांत, प्रशांत किशोर का जहां तक सवाल है, अब उनको बड़ी भूमिका निभानी है कांग्रेस पार्टी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी पिछले 10 दिनों में तकरीबन 4 से 5 मुलाकात हुई और ये मुलाकात मिनटों की नहीं है, ये घंटों की मुलाकात है। 2 घंटे 2.5 घंटे उनकी मुलाकात चलती है। एक बड़ा उनके पास काम है, टास्क ये है कि अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से जो पार्टी गुजर रही है कांग्रेस, उसका प्रदर्शन किस तरह से निखारें, किस तरह से राहुल गांधी को एक ब्रांड के रूप में वो देश की जनता के सामने ले जाएं, किस तरह से वो पार्टी का वोट बैंक बढ़ाएं। क्योंकि जो पहली मुलाकात हुई थी, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली, राहुल गांधी से उन्होंने
पहली बात ये कही थी कि कांग्रेस पार्टी कमजोर दिख रही है, लेकिन उतनी कमजोर है नहीं जितना प्रचार किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से कहा था कि आज भी आपके पास 86 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के, और 880 से 900 के बीच आपके अंदर आपकी पार्टी के पास एमएलएज हैं। तो पार्टी आपकी इतनी कमजोर भी नहीं, बस भरोसा करने की जरूरत है और पार्टी में सही फैसले, पार्टी के स्ट्रक्चर में बदलाव करने की जरूरत है, राज्यों की स्पेसिफिक नीति बनाने की जरूरत है और लड़ाई मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। आप रिएक्ट मत करिए। लगता है अरुण वीक सिग्नल जोन में है। इसी बात को नीरज अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो क्या कांग्रेस में शामिल होकर के प्रशांत किशोर की ये बड़ी भूमिका रहेगी, या इसी तरीके से जैसे वो अभी तक अपनी भूमिका निभाते रहे थे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या आपकी प्रशांत किशोर या उनके करीबी लोगों से कोई बातचीत हुई है? कुछ क्या उनका कहना है भविष्य को लेकर? देखिए, भविष्य को लेकर तो प्रशांत किशोर खुद एक बार कह चुके हैं मुझसे कि वो जो भी करेंगे उसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे, और चुनावी रणनीतिकार का पद उन्होंने तो छोड़ दिया, उसका ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस में शामिल होंगे इस बात की संभावना अधिक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी मुलाकात हुई है कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के साथ, वो ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर वो अधिक प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की एक वर्चुअल बैठक हुई थी अभी हाल में, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, उसमें इस बात की संभावना पे भी बात की गई। कोई निर्णय उसमें नहीं लिया गया, राहुल गांधी ने सुझाव मांगा था तमाम नेताओं से कि क्या करना चाहिए, उसमें अलग अलग सुझाव जरूर प्रशांत किशोर के लिए आया। तो प्रशांत किशोर इस बात की संभावना विक्रांत जी अधिक है कि वो आने वाले वक्त में कांग्रेस में होंगे। लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका, क्योंकि विपक्ष की बाकी पार्टियों की भी भूमिका 2024 में बहुत अधिक होगी, तो ऐसे में क्या नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी भूमिका में वो कुछ नया कर सकते हैं, इससे भी हम इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इसकी संभावना अधिक है, क्योंकि वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि आने वाले वक्त में उनका राजनीतिक आधार एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हो जो एक राष्ट्रीय पार्टी हो, जिसका आधार बड़ा हो। और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में या प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठकों में उन्होंने ये सब, अरुण भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या क्या कुछ कहा है, ये भी बताया है कि जैसे लोकसभा की बात, लोकसभा में आप कितनी सीटों पे सीधे आपकी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है, कहाँ विपक्षी पार्टियों के सांसद जो है वो मजबूत है, विपक्षी पार्टियों का आधार मजबूत है, जहां सीधे आप बीजेपी को हराकर एक बड़ा संख्या हासिल कर सकते हैं 100 से 150 के बीच का। तो मुझे लगता है वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा कि कांग्रेस में शामिल होकर विपक्ष की मदद करते हैं, कांग्रेस पार्टी की मदद करते हैं, या बाहर यानी आउटसाइड से कोच की भूमिका निभाते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका में गाइड करते हैं। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण है, आपने गौर किया होगा कि पिछले मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष ज्यादा कोऑर्डिनेटेड लग रहा है विभिन्न मसलों पे, चाहे वो भले अंदर मतभेद है लेकिन वो ऊपर में नहीं दिख रहा है, अंदर मतभेद है लेकिन ऊपर में बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल सही बात उठाई। इसको बिल्कुल हम चर्चा के अगले हिस्से में लेंगे नीरज, क्योंकि जो विपक्ष के कोऑर्डिनेट होने में प्रशांत किशोर के, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, इसको अगले राउंड में लेते हैं। अभी पहले प्रशांत किशोर पे एक सवाल पंकज जो बार बार दिमाग में कौंधता है कि पंजाब में जो मुख्य मुकाबला इस समय दिखाई दे रहा है, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। आम आदमी पार्टी के जब दिल्ली में चुनाव हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की थी, उससे ठीक पहले भी प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे और दोनों की बकायदा जिस समय जीत मिली थी, दोनों की गले मिलते हुए फोटो सामने आई थी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। और पंजाब में क्या कुछ ऐसा समीकरण भी था प्रशांत किशोर के दिमाग में कि वो पंजाब की राजनीति से इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि वहां पर कैप्टन अमरिंदर और अरविंद केजरीवाल उनके बीच में मुख्य मुकाबला और उनके दोनों से संबंध ठीक से, क्या कुछ ऐसा थॉट भी था उनके दिमाग में? देखिए विक्रांत, क्योंकि जो अभी तक पिछले 10 साल में प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड रहा है कि वो एक बड़ा फेस देखते हैं, बड़ा फेस है और कुछ इशू उठाते हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह वो बड़ा फेस नजर नहीं आ रहे जितना बड़ा फेस नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 10-15 दिनों में नजर आए हैं। हाईकमान से नजदीकी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल गांधी प्रियंका गांधी से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि एक बड़ी वजह। दूसरा, क्योंकि अब प्रदेश में काम करने की बजाय 2024 को टारगेट लेके चल रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अहमद पटेल की एक समय होती थी वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं, उनको पता है कि बीजेपी की क्या कमजोरियां हैं। उन्होंने जब टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने माना
कि टीएमसी की हालत किस तरह से है, उनकी एक कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। और उस समय एक इंटरव्यू में भी प्रशांत किशोर ने कहा था, न्यूज 18 में इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी एक इमेज बनाती है, बीजेपी एक माहौल ऐसा बना देती है कि अगर उनको लगता है कि 70-80 सीटें जीत सकते हैं तो वो 200-250 का स्लोगन दे देते हैं। तो बीजेपी की कमजोरियां भी पता है, और यही बात कांग्रेस से, राहुल गांधी से करते हैं कि कहीं ना कहीं उस ट्रैप में कांग्रेस फंस जाती है, और अगर इससे निकलना है तो पूरी विपक्ष को इकट्ठा लेना होगा। क्या बीजेपी की कमजोरियां हैं और कांग्रेस की क्या भूमिका है, उस पर काम करना चाहिए। और क्योंकि सिद्धू बड़े हो रहे हैं तो इसलिए भी क्योंकि इस बार फेस कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, इस बार फेस नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह जो है वो प्रशांत किशोर की रह सकती है कि पंजाब के लिए काम ना करें। एक नीरज, जो तुम बात कह रहे थे, जो बात जिसकी तरफ इशारा भी किया था कि विपक्ष बड़ा कोऑर्डिनेटेड इस बार के पूरे मानसून सेशन में दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक अचानक नई संजीवनी मिल गई। हालांकि जिस तरीके से टीएमसी एकजुट हो रही है, कांग्रेस एकजुट हो रही है, बाकी पार्टियां अभी तक संकोच करती थी। राहुल गांधी की अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक बुलाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां पर तमाम विपक्षी दल पहुंच गए, केवल आम आदमी पार्टी और बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। क्या इन सब चीजों के पीछे भी जो ये लगातार पर्दे के पीछे की बैठकें हो रही हैं, इसमें भी कहीं प्रशांत किशोर की कोई भूमिका है? बिल्कुल भूमिका, इस बात का बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी पार्टी नहीं मानेगी। टीएमसी का जो अभी ममता बनर्जी यहाँ मौजूद थी और तमाम नेताओं के साथ बैठक की, पत्रकारों को बुलाया था, उसमें भी आईपैक की तरफ से बहुत को आमंत्रण गया था, आईपैक की टीम की तरफ से बुलाया गया था। हालांकि वो आमंत्रण टीएमसी का था आधिकारिक तौर पे, लेकिन आईपैक की भूमिका थी उसमें। और दूसरी चीज की, अभी जो राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट मीटिंग थी, इसमें तमाम पार्टियों का आना। हालांकि उस दिन आपको एक और खास बात बताऊं, जब रामगोपाल यादव से मैंने बात की और पूछा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट होगा, तो थोड़े वो नाराज हो गए थे। यानी अभी तक पूरी तरह से हर राज्य में, क्योंकि विपक्ष की कमजोरी तो यही है कि आप केंद्र में तो एक साथ दिखते हैं, लेकिन राज्यों में आपका गतिरोध दिखता है, राज्यों में परस्पर विरोध दिखता है, तो इसलिए जो वोटर है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन बिल्कुल जो विपक्ष एकजुट दिख रहा है, कोऑर्डिनेटेड दिख रहा है, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका बहुत बड़ी है पीछे खाने से। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल में मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात 3 दिन शरद पवार मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में थे, और ममता बनर्जी भी 5 दिवसीय दौरे के दौरान 3 दिन वो उस दिन ममता बनर्जी भी थी। दोनों के बीच मुलाकात न होना, जिस तरह की दोनों के बीच पॉलिटिकल और पर्सनल केमिस्ट्री है दोनों नेताओं के बीच में, कितने अच्छे संबंध है, ऐसे में आपकी मुलाकात न होना, इन पर्सन मुलाकात न होना, ये अपने आप में एक एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां शरद पवार तैयार हो जाते हैं कि आपकी रैली को संबोधित करेंगे, दिल्ली में शहीद दिवस का कार्यक्रम होता है तो उसमें जाके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं शहीदों को, और ममता बनर्जी के भाषण के पहले हालांकि निकल जाते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि इसके पीछे भी प्रशांत किशोर की भूमिका है कि ये संदेश ना जाए कि विपक्ष पहले से बहुत ज्यादा एकजुट है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कोई सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि राज्यों से ज्यादा 24 पे नजर है, लेकिन 24 पे नजर रखने के लिए चाहे वो प्रशांत किशोर हो या कांग्रेस पार्टी, आपको राज्यों पे ध्यान देना होगा। अगर राज्यों में आपका निगेटिव रिजल्ट आता है बीजेपी के खिलाफ, तो जो माहौल बनता है वो आपके खिलाफ बन सकता है और आप चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि इसका एक उदाहरण हम लोग के पास मौजूद है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी, लेकिन उसके पहले जो राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव में हार गई थी। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन देश में मोदी को जिस तरह से लोग जानते हैं और पीके जिस तरह से जानते हैं, उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको माहौल बनाए रखना होगा बीजेपी के खिलाफ। और प्रशांत किशोर भी इस बात को जानते हैं, विपक्षी पार्टियां भी जानती है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है। मुश्किल और चुनौती ये है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट होंगे। तो अभी तो बहुत कोऑर्डिनेटेड दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पंकज एक चीज में जरूर, एक चीज अचानक दिमाग में आई कि जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, उनके कैप्टन के साथ बड़े करीबी संबंध थे, अच्छे संबंध थे कैप्टन के साथ, और उनके कांग्रेस हाईकमान के साथ भी एकदम बढ़िया संबंध पिछले दिनों हमें देखने को मिले। और सिद्धू की जिस परिस्थितियों में ताजपोशी हुई है, जिस तरीके से उन्हें प्रधान बनाया गया पंजाब का, निश्चित तौर पर कांग्रेस को वहां के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो जरिया बने कैप्टन और सिद्धू के बीच में, कैप्टन और कांग्रेस आला कमान के बीच में। तो क्या अगर प्रशांत किशोर की सक्रिय भूमिका पंजाब में रहती तो क्या कांग्रेस को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिलता? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलता, क्योंकि 2017 में जब सिद्धू की कांग्रेस में एंट्री होनी थी तो उस समय भी प्रशांत किशोर ने अहम
जिम्मेदारी निभाई थी। प्रशांत किशोर ने, मुझे याद है कि रात 12-12, 2-2 बजे कांग्रेस के कुछ विधायक राजकुमार वेरका समेत सिद्धू के घर पर भेजे थे, क्योंकि उस समय सिद्धू का ये साफ नहीं था कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। केजरीवाल के साथ भी उनकी मीटिंगें उस समय हुई थी। उस समय लगातार एक माहौल बना हुआ था, तो उस समय प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल रहा था। लेकिन जिस तरह से 2024 की बात हो रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगर साथ रहते हैं तो फिर उस हिसाब से सिद्धू से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सीधा हाईकमान के संपर्क में रहते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ रहते हैं, तो फिर ज्यादा अच्छे से एक ट्यूनिंग जो है वो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बना सकते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि जितना कैप्टन के करीब है उतना ही नवजोत सिंह सिद्धू के करीब भी प्रशांत किशोर है, उनको लाने वाले हैं उनके, क्योंकि जब भी नवजोत सिंह सिद्धू प्रशांत किशोर का जिक्र करते हैं तो एक अच्छी तरह से उनकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ जब भी सिद्धू की मीटिंग हुई उस समय प्रियंका गांधी ने भी प्रशांत किशोर से नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में फीडबैक ली थी, और जब सिद्धू की ताजपोशी होनी थी उससे पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग जो है वो प्रशांत किशोर की 2-4 दिन पहले रही थी। पंकज, एक मैं सवाल आप दोनों से, नीरज से भी और आपसे भी चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें, और 15-15, 20-20 सेकंड में अगर उसका जवाब मिले, क्या प्रशांत किशोर, जिस तरह से बात की जा रही है कि कांग्रेस में एक वैक्यूम है, अहमद पटेल वाली जगह का वैक्यूम है, उसको भर सकेंगे? तो कांग्रेस में जिस तरीके के कहा जाता है कि बड़े पुराने पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के बीच में क्या प्रशांत किशोर के लिए ये आसान होगा? छोटा जवाब चाहूंगा। पंकज जी, पंकज आप बताइए। देखिए विक्रांत भाई, जिस तरह से आप बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, वो बड़े नेताओं में तो राहुल गांधी का एडजस्ट होना पिछले 6 साल में बेहद मुश्किल रहा है। जो भी राहुल गांधी फैसले लेते हैं, जो युवा चेहरों को लाने की बात करते हैं, चाहे ज्योतिराय सिंधिया हो, चाहे पड़ोसी प्रदेश अशोक तंवर हो, वहां पर हरियाणा में वो फेल साबित हुए, प्रताप बाजवा फेल साबित हुए। अब इसीलिए जब सबसे मुश्किल दौर में है कांग्रेस, जब सबसे बड़ी पार्टी सबसे मुश्किल दौर में है, और सिद्धू को अध्यक्ष लगाना, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार विरोध कर रहे थे कि माफी मांगेंगे तभी आप अध्यक्ष लगाइए, तो ये संकेत जरूर देता है कि आने वाले दिनों में बड़े फैसले होंगे हाईकमान में। हाईकमान के साथ प्रशांत किशोर बड़े फैसले लेते हैं या राहुल गांधी बोल्ड डिसीजन लेते हैं कि अब युवा चेहरों की एंट्री होगी, क्योंकि हम राजस्थान में देख रहे हैं कि किस तरह से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हुआ है। पंजाब में तो एक बोल्ड डिसीजन ले लिया कि 80 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकर आए थे, लेकिन अगर हाईकमान ने चाहा तो नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष लगा दिया, और दूसरे विधायक, जो अन्य विधायक हैं, वो सिद्धू के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पिक्चर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। नीरज, छोटा सा जवाब, क्या इस बहाने कांग्रेस को ये मौका मिलेगा दूसरे राज्यों में भी करने का? छोटा जवाब। देखिए, दूसरे राज्यों में, ये आपका सवाल था कि क्या अहमद पटेल की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल नहीं अहमद पटेल की भूमिका, क्योंकि अहमद पटेल की भूमिका निभाने के लिए आपका एक तरह से कहें कि राजनीतिक लगाम, आपके निर्णय को नेता माने वो अधिकार होना चाहिए, और अहमद पटेल की बहुत प्रतिष्ठा थी पार्टी के अंदर, और नो डाउट प्रशांत किशोर बाहरी व्यक्ति होंगे, अगर पार्टी में शामिल भी होते हैं। संकट मोचक की भूमिका तो फिलहाल प्रियंका गांधी निभा रही है, और वही आने वाले दिनों में मुझे लगता है निभाएंगी। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका इस मामले में होगी कि कांग्रेस की पॉलिसी, कांग्रेस की नीतियों को कैसे, रणनीति को कैसे बनाया जाए, और जो बड़ी बड़ी बैठकें होंगी वहां राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग उनको सुने, ये सब करें, उनके नाम पे चीजें चले। लेकिन संकट मोचक की भूमिका में वो नहीं होंगे, लेकिन हाँ बड़ी भूमिका जरूर निभाएंगे अगर शामिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका, और नीरज आपका भी। अरुण हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। हालांकि उनका सिग्नल कहीं वो वीक जोन में थे, बार बार हमसे संपर्क टूट रहा था, लेकिन चर्चा अच्छी रही और एक व्यू पॉइंट मिला कि क्या प्रशांत किशोर की भविष्य की भूमिका रहेगी। आगे भी इस तरह के विषयों पर चर्चा करते रहेंगे जो सामने आएंगे, राजनीतिक विषय। और न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।